अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान अफजल में आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों आजकल न्यूज़पेपर में ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं एडमिशन के लिए। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में आपको एफए एफएससी जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो अभी एडमिशन्स का सीज़न है, तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए या कॉलेजेस में लेना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री करवाते हैं। तो आज हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज का डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसका आपके कैरियर पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी एक सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सा फ़र्क समझ लेते हैं कि एक कॉलेज से ग्रेजुएशन या एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, इसमें बेसिक फ़र्क क्या होता है। दोस्तों यूनिवर्सिटी वो जगह होती है जहाँ पे मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स जो है ना वो चल रहे होते हैं, लेकिन कॉलेज जो है वो बेसिकली तक उसमें बहुत कम जो डिग्रीज़ हैं ना वो एक या दो तीन, इससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा डिग्रीज़ एक टाइम में नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो होती है ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इसके ये जो है ना टीचर्स वगैरह खुद रिक्रूट करते हैं, खुद सिलेक्ट करते हैं, इनका अपना बजट गवर्नमेंट से अप्रूव होके आता है। ये स्लाइटली इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो कॉलेज होता है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है और एफिलिएट होने के साथ साथ वो डिपेंडेंट होता है किसी न किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर फॉर फंड्स के लिए। ये तो एक मोटा मोटा डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में कॉलेज जो है ना वो उस हद तक इंडिपेंडेंट नहीं होता है जिस लेवल तक यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है जो आपकी एजुकेशन है ना। तो हम 5 ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे, ऐसे पॉइंट्स के को डिस्कस करेंगे जिनसे आपको लगेगा कि हाँ यार यूनिवर्सिटी इज़ बेटर दैन मैनी कॉलेजेस। सो यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, पहला पॉइंट कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना ये मोस्टली ओल्ड होती हैं, कोई 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल पुरानी होती है। तो वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक्रीडेटेड होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, वो एफिलिएटेड होती है, वो उसकी जो डिग्री है ना वो अप्रूव हो चुकी होती है, वो रजिस्टर्ड होती है क्योंकि वो सालों से काम कर रही है। लेकिन उसके मुकाबले में कॉलेजेस जो हैं, जो कैंपस जिसको सब कैंपस भी समटाइम बोलते हैं, वो एफिलिएटेड नहीं होते, वो एक्रीडेटेड नहीं होते किसी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ तो एफिलिएट होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। कॉलेज आपको जो डिग्री दे रहा है वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, उसकी गवर्नमेंट के अदारों में कोई वैल्यू नहीं है। सो एक्रीडेशन के लिए लोगों ने जेलें भी बर्दाश्त की हैं, मारे भी खाई हैं, अपनी प्राइवेट जॉब करके छोड़ के दोबारा लोग डेफिशिएंसी कोर्सेज लगाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे अदारे में दाखिला ना लें जो एक्रीडेटेड ना हो। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक करें। बहुत सारे जो है ना वो दुफराडिये जो है ना वो डिग्री शुरू करवा लेते हैं, बाद में बच्चों का कोई स्कोप नहीं होता है, कोई मुस्तकबिल नहीं होता है। सो सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी में जिसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रेफर करें, ताकि वो मोस्टली जो है ना वो एक्रीडेटेड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं न्यूली एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, आप उन पे भी नज़र रखें। लेकिन जो ओल्ड हैं, ठीक है, जिस तरह वेटनरी की मैं बात करूं तो हमारी पेरेंट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर। ठीक है, तो यूएएफ है, इस तरह पेशावर में है, टंडो जाम में है। तो ये सारी एफिलिएटेड है, ये सारी एक्रीडेटेड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनके नाम मिल जाएंगे। दोस्तों दूसरा मसला होता है यूनिवर्सिटी में आपका ग्रूमिंग का। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ना हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अक्सरियत मिल जाती है जो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। कुछ आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ किधर निकलने की, यानी कि आपको इन कंटिन्यूस जो है ना वो इंस्पिरेशन मिलती रहती है। ठीक है, क्योंकि लोग हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। उसके मुकाबले में कॉलेज जो होता है उसकी जो है स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ पे मोस्टली कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं होता है।
तो लोग डिग्री करते हैं और निकल जाते हैं, आपका इंटरेक्शन नहीं होता है लोगों से, ठीक है। तो आपको कोई ख़ास इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। आप आपकी जो है ना पर्सनल ग्रूमिंग, वो कॉलेज लेवल पे ज़रा कम होती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं, तो आपको वहाँ पे सीखने को ज़्यादा मिल जाता है। तीसरा जो मेरा कंसर्न है, वो बड़ा मसला होता है कुछ स्टाफ। यूनिवर्सिटी जो पुरानी होती है उसमें लेक्चरर भी होते हैं कुछ हर डिपार्टमेंट में, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, फुल टाइम प्रोफेसर होते हैं, टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे लोग आए होते हैं। तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट के मल्टीपल जो उस्ताद हैं ना वो अवेलेबल होते हैं। आप लर्न कर सकते हैं, एक टीचर से आपको वो बात समझ नहीं आई, आप किसी दूसरे चैनल से आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे स्टाफ की शदीद कमी होती है, प्रोफेसर तो होते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ लेक्चरर होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो काबिल नहीं होते, लेकिन वो होते एक दो ही हैं, ठीक है। सम टाइम वो एक दो भी नहीं होते, तो आप ये समझ लें कि इस्लामियत वाला उर्दू पढ़ा रहा है, उर्दू वाला जो है ना वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश वाला मैथ पढ़ा रहा है, तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स नहीं होती है। और ख़ासकर प्रोफेशनल डिग्री में आपकी जो डेफिशिएंसी ग्रेजुएशन लेवल पे रह जाती है, वो आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। हमने ऐसे कई सब्जेक्ट देखे हैं जो मेजर सब्जेक्ट थे हमारे, लेकिन वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। जो थे वो उनको आता जाता कुछ नहीं था, ठीक है। तो हमारी एक फिजियोलॉजी की थी एक मैम, वो पीएचडी करने चली गई, तो वहाँ उनकी जगह उनके शौहर को लगा दिया, जो मेरा ख्याल ऊपर से देख के इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। वो लेक्चर लिख के लाते थे और वो पढ़ नहीं पाते थे बेचारे, कि मैं लिख के खुद का लिखा हुआ, जैसे वो कहावत है उर्दू की, लिखे मूसा पढ़े खुद आ, ठीक है। तो वो बेचारे इतने यानी कि काबिल ही मैं उनको कहूँगा कि वो अपना फिजियोलॉजी का जो लेक्चर हमारा लिख के लाते थे, वो खुद नहीं पढ़ पाते थे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा भी होता है। तो ये कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा होता है कि स्टाफ जो है ना वो इनकम्प्लीट होता है। चौथा जो कंसर्न है ना दोस्तों, उसमें मेजर जो डिफरेंस आता है वो फंड्स का आता है, फैसिलिटीज़ का आता है। फैसिलिटीज से मुराद मेरे अच्छे हॉस्टल नहीं है, ठीक है, वो इंसान गुजारा कर लेता है एजुकेशन के लिए। फैसिलिटीज़ से मुराद ये है कि आपकी जो लैब्स हैं, आपका जो एक्सपेरिमेंट का एरिया है, वहाँ पे फंड्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप होती है और 100 स्टूडेंट होते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड लैब होती हैं, ठीक है, तो आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। कॉलेजेस ने फ़ंड यूनिवर्सिटी से लेना होता है कि जिस यूनिवर्सिटी के साथ वो अटैच होते हैं। यूनिवर्सिटी उसके फ़ंड या तो देती नहीं है या रोक के रखती है। जो फ़ंड आपके आने से पहले 5 साल पहले अप्रूव हुए होते हैं, वो आपके जाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो फंड्स की बहुत कमी होती है। इसकी वजह से बहुत सारी जो है ना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपकी थ्योरी तो चलो जिस तरह भी है वो ख़राब हुई, प्रैक्टिकल में जो आपने जहाँ पे आपने आके फील्ड में काम करना है, उसमें आप बहुत लैग कर जाते हैं, ठीक, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स इन द कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी में डेफिशिएंसीज होती है नो डाउट, लेकिन फिर भी बेटर सिचुएशन होती है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है दोस्तों कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि वो पुरानी होती हैं, ठीक है, तो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके ग्रेजुएट होते हैं, वो मोस्टली एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं। वो हायरिंग अथॉरिटी रखते हैं फील्ड में, ठीक है, 35 साल 30 साल 20 साल पुराने। तो जब आप यूनिवर्सिटी का रेफरेंस देते हैं ना कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो आपको सम हो जॉब में ना ईजी हो जाता है। आपको वो अपना छोटा भाई समझ के, ठीक है, वो आपको सम टाइम अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करा देते हैं। लेकिन कॉलेजेस जो हैं न्यूज़ली इस्टेब्लिश होती हैं, जिनकी लाइफ 2 साल या 5 साल होती है, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब पे तो लग चुके होते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो हायरिंग अथॉरिटी बन चुके हों, वो आपको जॉब पे रख सकें, तो वो आपकी जॉब में नहीं हेल्प कर सकते। इसी तरह दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में होता है, ये एक बहुत लकी और यानी कि बात होती है, ठीक है, कि सम टाइम यूनिवर्सिटी में आप यानी कि पब्लिक सर्विस मिशन का यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद तो आपका टीचर ही सामने बैठा होता है, आपको उसकी नेचर का पता होता है, जो वो क्वेश्चनिंग करता है, जो वो लाइक करता है,
सम टाइम यानी कि 3-4 का पैनल होता है, तो उसमें सम टाइम और ये हो जाता है, ठीक है, कि आपका कोई प्रोफेसर वहाँ पे बैठा हो, आप यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दें, तो सम हो उसके ब्रेन में आपका गुड पॉइंट आ जाए और वो यूनिवर्सिटी की वजह से आपको प्रेफरेंस दे दे। लेकिन कॉलेजेस के जो लेक्चरार होते हैं वो बेसिकली जाते ही नहीं हैं, उनको बुलाया ही नहीं जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब में आपकी कोई हेल्प नहीं होती है अगर आप कॉलेजेस से ग्रेजुएट हैं। सो दोस्तों, मेरा एंड पे यही ओपिनियन है कि आप जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेने से पहले दोस्तों आप उस यूनिवर्सिटी, उस अदारे के बारे में बहुत वो सोर्स समझ के लें, चाहे वो आपके घर से थोड़ा दूर हो, लेकिन आप वहाँ पे एडमिशन ज़रूर लें अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा है फिर तो अनफॉर्चुनेटली आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों का ऑप्शन है तो आप यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेल करें, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में एक्रीडिटेशन ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। और यूनिवर्सिटी के स्कोप के बारे में भी किसी सीनियर से, जो जिस आप डिपार्टमेंट में, डिसिप्लिन में आप डिग्री करना चाह रहे हैं, उसके स्कोप के बारे में ज़रूर किसी भी फील्ड के बंदे से जो उस फील्ड में काम कर रहा हो उससे इन्फॉर्मेशन लें, ताकि वो आपको ट्रू गाइडलाइन दे सके। बाकी अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।